हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं और मैं जिस वीडियो में आज रिएक्शन देने वाला हूं वह वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है ईरान बिगेस्ट ऑफर टू इंडिया ऑयल ट्रेड, पाक एग्रेसिव ऑन मुस्लिम कंट्रीज अनाम शेख। क्या लिखा है, बहुत जबरदस्त टाइटल है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, आप लोग चाहे तो चैनल जरूर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, टाइटल देखिए, लग रहा है जे ईरान हिंदुस्तान को व्यापार किया है, जैसे रशिया जिस डिस्काउंट में ऑयल प्रोसेसिंग कर रहा है इंडिया को, ठीक उसी रेट पे हिंदुस्तान को ऑयल देने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को ईरान। मगर ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा के रखा है। ईरान के साथ में कोई भी देश बिजनेस नहीं कर सकता, ईरान से कोई देश तेल नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों, ईरान भी देख रहा है जे हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जे अमेरिका की आंखों में आग डालकर बात कर सकता है, अमेरिका की पॉलिसी को रिफ्यूज कर सकता है इंडिया। तो इसी ताकत को देखकर ईरान इंडिया को रिक्वेस्ट किया है जे हम भी आपको उसी रेट पे ऑयल देने के लिए तैयार है, आप लोग हमसे ट्रेड करिए ऑयल का। तो दोस्तों, और क्या है वीडियो में ये तो हम लोग देखा नहीं है, तो देखने के बाद ही पता चले। तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों, आप लोग बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, आप लोग चैनल को अपना नहीं समझा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इसका मतलब है ये चैनल आप लोग को है ही नहीं। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल आप लोगों की है और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा कोई भी जाएगा गलती हो उसको सुधारने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए जे आपको यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। आई एम प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो में क्या क्या है मसाला उसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? आपका नाम? अदनान। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जहां रशिया ने ऑफर दी थी बहुत बड़ी और गिफ्ट किया था इंडिया को सस्ते से सस्ता ऑयल, आज ईरान ने रशिया को देखते हुए एक इंडिया को अपना ऑयल सेल करने के लिए बहुत बड़ी ऑफर दी है। उसको चाइना वाली ऑफर दे दी और कहा है कि आप बस हमसे ऑयल परचेज करें। क्या लगता है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ये स्टेप ले लिया? देखें, जो तजारत होती है उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं देखा जाता। अगर आप सिर्फ इस्लामी कंट्री से तजारत करने बैठ जाएंगे तो फिर तो आप कहीं से भी अपना बिजनेस जो है नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस में हमेशा मफादा देखे जाते हैं, जिसको जहाँ से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान को ऑफर नहीं किया, ईरान दूसरे ममालिक को भी ऑफर करता रहा, पाकिस्तान को ऑफर किया। लेकिन शायद जो इस्लामी कंट्री है उनमें इतनी जान नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान से जो है अपना बिजनेस कर सके, क्योंकि आपको जान ऑलरेडी पे इंटरनेशनली जो है पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो सब जो है ममालिक जो डर रहे हैं ईरान से करते हुए, जाहिर बात है उन्होंने भी गुजर बसर करना है, उनका मुल्क जाहिर बात उनको बहुत ज़्यादा नीड है, तो जाहिर बात है कोई ना कोई तो उन्होंने करना है ना। तो जब इंडिया की आप बात करते थे, इंडिया तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया वो मुल्क है जो शायद आंखों में आंखें डाल के अमेरिका का जो है आप उसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भी की कोई ना कोई ज़रूरियात जो है इंडिया से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर बात है। और जहाँ तक मैं ईरान की बात करूँ तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। जाहिर बात है उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेचनी है, उनके मुल्क के जो हालात हैं बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है और बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। इवन के वो
जो ऑफर्स करते हैं वो बहुत अच्छी ऑफर्स दे रहे होते हैं कि आप हमसे ऑयल ले लें, हमें बदले में गंदम या इस तरह की कोई चीज़ें देते हैं। इवन को वो आपसे डॉलर्स की डिमांड भी नहीं कर रहे होते। तो मैं आपसे अगर आपको जैसे पता माजी पाकिस्तान को भी ऑफर देंगे, लेकिन गैस की उन्होंने ऑफर किया है, ऑयल की ऑफर किया है, लेकिन हम शायद ऑयल के लिए या तो सऊदी अरब को देख रहे होते हैं और आपके सामने ही है। रशिया से हम लोगों ने मांगा लेकिन उन्होंने दिया। देखें, रशिया के भी मफादात कहीं ना कहीं इंडिया के साथ हैं, वो सबसे पहले इंडिया को प्रेफर करेगा। आप शायद इमरान खान होता तो वो रशिया से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे और शायद आपके मुल्क के हालात बेहतर होते। तो आप ये चीज पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं समझ आती? अगर हम बात करें, आपने कहा कि अपने मफादात देखता है, मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये चीज को प्रेफर क्यों नहीं करता? देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी नॉन मुस्लिम के साथ ही बिजनेस कर रहा है, चाइना के साथ देख लें, वही नॉन मुस्लिम के साथ बिजनेस कर रहा है। लेकिन हम लोग प्रेफर क्यों नहीं करते कि हम लोग रशिया से ऑयल लेना चाहा, सऊदी अरेबिया से, लेकिन रशिया ने हमें सस्ता नहीं दिया। सऊदी अरेबिया से हम ऑलरेडी ले रहे हैं। अगर हमें कोई चीज सस्ती मिलती है, हम यूएस को क्यों देखते हैं कि वो आंखें दिखाने लग जाते हैं, सैंक्शंस लग जाते हैं, वहीं पर हट जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आपको पता है प्रॉब्लम है, हम लोग कहीं ना कहीं कर्जदार है IMF के, और IMF की पाबंदी है। जो जाहिर बात है, अगर आप ईरान की तरफ जाएंगे तो IMF अपनी जो है आपको एड जो नहीं देगा, मजीद आप पाबंदियाँ सख्त कर देगा। तो जाहिर बात है, मैं ये नहीं कहता हमारी गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे करी, लेकिन वही मजबूर है, वो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ईरान से तैयार की तो शायद पाकिस्तान के हालात भी ईरान वाले कर दिए जाए। हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो चाइना पे है, क्यों? देखिए, हम चाइना भी इसलिए डिपेंडेंट है, एक तो पाकिस्तान का दोस्त है, दूसरा है कि अमेरिका की जो है चाइना। क्या आपको लगता है बिना पाकिस्तानी के चाइना हमारा जो है वो दोस्त है? देखिए, चाइना जो है वो सिर्फ चाइना का दोस्त है और हर मुल्क अपना ही दोस्त होता है, जो सबसे पहले अपने मफादात देखता है। चाइना अभी भी इंडिया से जो तजारत कर रहा है, आपको तो, और मिलियंस में बिलियंस में कर रहे हैं तजारत, और हालांकि वो भी एक दूसरे के दिफाई रीफ है, लेकिन उसके बावजूद तजारत करें तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमेशा अपने मफादात देखे जाते हैं और अपने बेनिफिट्स को देखा जाता है, ना कि आप दुश्मनी करके तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी के बेनिफिट्स होते हैं, उसके मुताबिक तजारत कर रहे होते हैं। क्या लगता है कि वहाँ की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है? इवन के हम पाकिस्तान में अगर खड़े होकर इंडिया की तारीफ करें तो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद, बहुत ज्यादा जज्बा आ जाता है लोगों के अंदर से, राइवलरी निकल आती है कि वो हमारा दुश्मन है। अगर हम देखें तो यूएस जो है 6 कंपनियों पे इस टाइम हमारे सैंक्शंस लगाया है लास्ट वीक, लेकिन इंडिया पर लगा नहीं पाता। देखिए, इंडिया बहुत सी चीज़ों में खुद कफील है, यानी कि खुद से अपनी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान उनके शिकंजे से बाहर है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को जेर करने के लिए रहता है और इंडिया पे इसलिए पाबंदी लगा पाता कि इंडिया पैसे के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और पूरी दुनिया उनसे बिजनेस करना चाह रही है और फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आप उस मुल्क को कैसे यानी कि जेर करेंगे जो खुद कफील हुआ है बहुत सी चीज़ों में। दोस्तों, बाहर का कोई कंट्री हिंदुस्तान की तारीफ करे तो बहुत ही दिल गदगद हो जाते हैं, और खासकर पाकिस्तान जब हिंदुस्तान की तारीफ करने लग जाए तो ये सोच लीजिए कि दिल कितना गदगद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की नजर में हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की नजर में हिंदुस्तान एक बुरा कंट्री, एक दुश्मन कंट्री है, और दुश्मन जब अपनों को तारीफ करे तो बहुत मजा आता है। दोस्तों, पाकिस्तान धीरे धीरे समझ रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया में कौन सी जगह बिलोंग करता है, ये समझने लग गया है। पाकिस्तान ये जान चुका है हिंदुस्तान पहला जैसे हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया में आंखें डालकर बात करता है, अमेरिका के ऊपर आग गड़ा के बात करता है। अमेरिका की जे लाल चक्कू है वो देखकर बिल्कुल डरते नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जे दुनिया को नुकसान हो। अमेरिका बहुत ही दबाव डाला था हिंदुस्तान के ऊपर जे रशिया से ऑयल ना ले, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, मगर हिंदुस्तान साफ सुथरा शब्द में ये बता दिया जे हिंदुस्तान वो काम करेगा जो हिंदुस्तान के लिए फायदा है। अमेरिका के कहने से हिंदुस्तान की कोई पॉलिसी नहीं बनता, अमेरिका के कहने से
हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलता। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस टाइम बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये देखता है जे हिंदुस्तान की कहाँ पे इंटरेस्ट है। जैसे रशिया से ऑयल लेना हमारी कंट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हम लोग रशिया से ऑयल ले रहे हैं। और ईरान से पहले जितना ऑयल लेता था थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर ज्यादा सैंक्शन लगा रखा है। वह से ज्यादा ऑयल प्रोसेसिंग कर नहीं सकते कोई देश, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहे, न्यूक्लियर हथियार बना रहे, इसलिए अमेरिका उसको खतरा समझते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे अमेरिका की साथ देना है तो अब हिंदुस्तान अमेरिका की साइड में खड़ा हो जाएगा। जब देखेगा जो नहीं यहाँ पे हिंदुस्तान की कोई फायदा नहीं है तो अमेरिका की साथ कोई भी नहीं देगा। और इसी बातों के ऊपर बेसिस करके अमेरिका की दबाव से जब रशिया से ऑयल ले रहा था, उसको देखकर ईरान ने इंडिया को प्रपोजल किया है जे हमसे भी ऑयल ट्रेड करिए, हम भी रशिया की जो रेट है उसी रेट पे ऑयल देने के लिए तैयार है। मगर एक्चुअली क्या है, जे रशिया से ऑयल आने में मुझे हमारे देश में जितना खर्च होता है, ईरान से लेंगे तो बहुत ही 1% भी खर्च नहीं आएंगे। इतनी नजदीक है ईरान हमारा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की आदत है, पाकिस्तानियों की आदत है जो इस्लाम के साथ में सब कुछ देखना, जोड़कर देखना। इंडिया को ईरान क्यों ऑफर कर रहा है? क्योंकि वो एक इस्लाम कंट्री है। पाकिस्तान को ऑफर करना चाहिए, पाकिस्तान को देना चाहिए। पाकिस्तान की औकात है ऑयल प्रोसेसिंग करने के लिए, पैसा है, रुपया है, रिजर्व है। क्या देगा ईरान को? उधार में लोगे क्या? बात करता है इस्लाम कंट्री के बारे में। दुनिया की कोई भी संस्था पाकिस्तान को इस टाइम लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले जे 60 अरब डॉलर लोन लेके रखा है वो आज तक दिया नहीं है। तो वो कहा, उनको कौन देगा लोन इस टाइम? ना अमेरिका मदद कर रहा है, ना IMF कर रहा है, ना चाइना कर रहा है। इसकी एक वजह तो ये है कि जो इंडिया है बहुत बड़ा वहाँ पे ट्रेड दुनिया वहाँ से हासिल कर रही है और वहाँ पे कारोबार बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का आलम है। कोई भी मुल्क इस पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा इस वक्त भी। पिछले 70 सालों में देख लो, यहाँ पे जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सिवाय लूट खसूट के कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी तजोरी या गैर मुल्कों में जाके जदादे बनाई उन्होंने। तो हमारे पे कोई भी एतबार नहीं कर रहा थी इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की थी। हम पे अच्छा टाइम ही कब आया जब आपने देखा है कि 70 इयर्स में हमें सिर्फ खाया गया है? तो कब हमने टाइम अच्छा देखा है? मेरे ख्याल में पिछले जो 3-4 साल थे उसमें महसूस किया है कि जो चोर बाजारी कम हुई थी, क्योंकि जब मुल्क का हुक्मरान ईमानदार होगा तो नीचे भी मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान के हुकूमत में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। जी बिल्कुल ऐसा था कि हमने कर्जा देना भी तो उतना ही था ना जी। आप ये वो रेशो भी देखोगे, इमरान खान ने लिया कितना है और वापस कितना किया है। ये लिया भी गया। ये होता कि सिर्फ दिया जाता और हमारी खुद की इंडस्ट्री बिल्ड होती, ये ना होता कि हम लोग लेने के बजाय सिर्फ देते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री जो पिछले 10 साल से मुकम्मल तौर पे बंद थी, वो पूरी इंडस्ट्री अब चल चुकी थी। पिछले फैसलाबाद देख लो जी, मेरे अपने मुल्तान में इर्द गिर्द में जितनी भी टेक्सटाइल मिल थी वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। और अभी पिछले 6 महीने में आप यकीन करो कि इतनी हुई है कि उसकी वजह से ना चोर बाजारी आम हो गई है, चोरी डकैतियाँ। वो लोग टेक्सटाइल की आपने बात की, सबसे ज्यादा हमारी उस पे ग्रिप थी। टेक्सटाइल का हाल क्या हुआ पाकिस्तान में, जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ जी। अभी जो लास्ट 3 ईयर जो था जी, टेक्सटाइल को बड़ी सस्ती बिजली दी जाती थी जी। अब इस गवर्नमेंट ने आके उनको इतनी महंगी बिजली दी जिसका रिएक्ट ये आया कि सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है और बेरोजगारी हो गई है। और बेरोजगारी होने के बाद जी अब आप देख लो मुल्क के हालात अफरा तफरी की तरफ चले गए हैं सारे जी। इंडिया के अंदर ना बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं। कल एक ऑफर थी इंडिया के लिए एप्पल की जानिब से, एप्पल ने अनाउंसमेंट की थी कि हम ना एक और
फैक्ट्री आपके इंडिया में लगाना चाहते हैं और 500 मिलियन की उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की और 60,000 लोगों को एम्प्लॉय रखा इंडिया में। वहाँ की रोजगार ज्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अगर हम वहाँ पर देखें तो इन्वेस्टमेंट आने से उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। इंडिया में उनका कॉन्फिडेंस है ना जी कि वहाँ पे उनको अपना पैसा डूबने का खतरा नहीं होता। हमारे तो हालात जो है मुल्क के, वो पता नहीं, रात को इंसान सोता है, सुबह पता नहीं क्या होगा जी इस मुल्क में। तो यहाँ पे इतबार नहीं कर रहे इस वक्त पाकिस्तान पे दुनिया के, कोई भी मुल्क इतबार नहीं कर पा रहा जी इस वक्त जी। अगर इतबार की ही बात करें तो आप सिर्फ फॉरेन देखते हैं कि आगे इन्वेस्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमारी किसी इंडस्ट्री कोई बिजनेसमैन उठ के वहाँ, अगर हम इंडिया की बात करें, रतन टाटा, महिंद्रा, उसके अलावा मुकेश अंबानी, अदानी, बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि उनके लोकल इन्वेस्टर है मुल्क के, और वो इन्वेस्ट करके अपने मुल्क को ऊपर उठा रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर जो हमारे मकामी यहाँ के इन्वेस्टर हैं वो तो बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। चाहिए तो ये था कि वो अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करते ताकि हमारी अवाम उससे मुस्तफीद होती। यही अगर फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगाए, यही पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यही पैसा इन्हीं का हो, इन्हीं के अकाउंटों में पड़ा हो, तो हम तरक्की कर सकते हैं। अब ये अपने पैसों को भी यहाँ गैर महफूज समझते हैं, यहाँ सिर्फ इक़्तिदार की खातिर आते हैं, और जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये बाहर जाके एंजॉय करते हैं जी। मैं आपसे सवाल करती हूँ, पॉलिटिशियंस की तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो करप्ट हैं, क्या हमारी आवाम सही है? क्या आपको नहीं लगता हमारी आवाम में भी पॉलिटिशियंस वाला फैक्टर पाया जाता है? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अवाम में भी शऊर आना चाहिए। अब जैसे तालीम आम हुई है तो अब अवाम में काफ़ी शऊर आया है, और आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह मैं तो यही उम्मीद करूँगा 5 से 10 सालों में पाकिस्तान की अवाम में इतना शऊर आएगा कि लाकानूनीयत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब लोग आवाज़ उठाना जान। पाकिस्तान में इन्वेस्ट की बात आ रहा है तो दोस्तों, पाकिस्तान है ये करप्शन कंट्री। पाकिस्तान में जिहादी की सेवाएं और कुछ बचे नहीं है। पाकिस्तान में इस्लाम की सेवाएं कुछ बचे नहीं है। और माद्रसा में पढ़कर हिंदुस्तान की विरोध में जो लिसन है, हिंदुस्तान की विरोध में एक माइंडसेट बनाना, नफरत छिकाना, तो उस कंट्री में क्या हो सकता है? 70 साल से जो कश्मीर पॉलिसी बना के रखा है पाकिस्तान, क्या हासिल किया? दुनिया में कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर है। अरे तुम्हें क्या इज्जत है उसके बारे में? कोई इज्जत नहीं है तुम्हें, तो तुम्हारी मुंह की वो थूकता है। तो ये इसी न्यूक्लियर पावर बनने से क्या फायदा? बात यहाँ पे है जे करप्शन की। करप्शन मतलब पाकिस्तान की नाश नाश में करप्शन है, पब्लिक से लेकर बिजनेसमैन तक, और सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन, और उससे ज्यादा बड़ा करप्शन उसकी आर्मी। अमेरिका इतनी सारी डॉलर दे चुका है पाकिस्तान को, उस डॉलर में कोई भी काम नहीं कर पाया, एकमात्र जिहादी फौज बनाने की सेवाएं। और हिंदुस्तान की पीछे 70 साल से लगा हुआ है, मगर आज तक हिंदुस्तान की साथ में उसकी कोई जीत हासिल नहीं हुआ। हिंदुस्तान तो तरक्की करते चला ही गया और पाकिस्तान नीचे डाउन होते गया, और आज क्या हो गया? भीख मांगा कंट्री। भिखारी सर्च करेंगे गूगल पे तो पाकिस्तान के नाम आ जाता है, पाकिस्तान की पीएम इमरान खान के नाम आते हैं उसमें, पिक्चर समेत। तो यह है पाकिस्तान की आदत। और पाकिस्तान में जब तक सिक्योरिटी टाइट नहीं होगा, पाकिस्तान की जो जिहादी मस्तिष्क को ये जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कहाँ है? सरकार पैसा देगा, जब कंपनी के पैसे डूब जाएंगे कौन देगा? आर्मी देगा? पब्लिक देगा? कौन देगा? वहां पे तो कोई काम नहीं चलता। इनसिक्योर कंट्री में कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? पाकिस्तान एक इनसिक्योर कंट्री है, वहां पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। हिंदुस्तान में इन्वेस्ट इसलिए करता है, हिंदुस्तान में सिक्योरिटी है, हिंदुस्तान की सरकार उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहते। और पाकिस्तान से ज्यादा हमारी मार्केट है, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत बड़ा साइज का है, इसलिए हमारी कंट्री में इन्वेस्टर
आते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे जो लगता है यहाँ तक अभी तक के यहाँ पे जो डिसीजन लेने वाले हैं वो और हैं, ठीक है। ये हमारे मुंशी हैं, जो ऐसे एक बादशाह होता है उसने आगे मुंशी रखे होते हैं, ये मुंशी हैं। तो क्या लगता है कि कौन है ये डिसीजन लेने वाले? जो डिसीजन लेने वाले हैं वो जो हैं, जो नाराज होते हैं वो उनके बंदे हैं। लाइक यूएस। यस। क्या लगता है यूएस जो है, आपने कहा नाराज होने वाले, हम यूएस के क्यों इतने ज्यादा, वो कहते हैं ना कि गुलाम हैं हम लोग, क्यों उनकी वो एक बहुत ज्यादा चीज को देखते हैं कि हम उनको ना नाराज करें, किसी और मुल्क को नाराज कर दें, लेकिन फिर भी बदले में यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस ही लगाता है। आप हमारा अंदाजा यहीं से लगा लें कि हमें जब कर्जा मिलता है ना तो हम इतने खुश होते हैं, हालांकि इसमें कर्जा लेने वाली जो है ना ये खुशी वाली बात नहीं होती। वापस भी करना है जी। क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, खुद कफील है, उनकी जो डेमोक्रेसी है इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो आंखें दिखाते हैं, आंखें देखते नहीं है, किस तरह से? यही, आप पैसे किसी से लेंगे तो फिर आप उसको आंखें तो नहीं दिखा सकते ना, यही वजह। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जैसे कि हर कोई उनके साथ बाउंड बनाना चाह रहा है, अच्छी मतलब बाउंडिंग कर रहा है, अच्छे उनको ऑफर्स दे रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा है, क्या उनका फ्यूचर देखते हैं? सॉरी, मैं ये सवाल समझा नहीं आपका। उनका फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर क्या देखते हैं, जो हर ममालिक नॉन मुस्लिम कंट्री हर कोई, वो तो डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे और हम दबते 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 लेट जाएंगे। हमारा फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं तो लेटते हुए देख रहा हूँ इनको। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। ईरान ऑफर किया है इंडिया को ऑयल ट्रेड के लिए, क्योंकि अमेरिका जब से सैंक्शन लगा रखा है तब से इंडिया ईरान से ऑयल नहीं ले रहा है। तो ईरान देख रहा है जे यूक्रेन और रशिया की वॉर की बीच में जब अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा था जे रशिया से ऑयल ना ले इंडिया, मगर अमेरिका की बात अपेक्षा कर कर इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है और बहुत तादाद में ले रहा है। ये देखकर ईरान ने फिर से इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये ईरान ये समझ चुका है जो अमेरिका की जो सैंक्शन है इसका कोई मतलब नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इसको मानता ही नहीं है। इंडिया अमेरिका की कोई भी सैंक्शन मानता नहीं है। क्यों मानेगा भाई? अमेरिका के कहने से चलना है क्या? अमेरिका की बातों में चलना है क्या? अमेरिका की बातों में इंडिया चलने लग जाएंगे तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ? पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा क्या? डॉलर कहाँ से लेंगे पाकिस्तान? तो इसी वजह से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात एकमात्र इंडिया ही कर सकता है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है सब शब्द में ये बता दिया जो हमारे देश की जनता के लिए जहाँ से फायदा मिलेगा हम वहां से ट्रेड करेंगे। हमारी जनता के लिए जहाँ से ऑयल प्रोसेसिंग का लेना है हम लोग वहां से लेंगे, वो रशिया हो, यूक्रेन हो, वेनेजुएला हो, कोई भी जाएगा वो वहां से लेंगे। तो इसी बातों के ऊपर ध्यान रखकर ईरान ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है जो हमसे भी ऑयल लीजिए, हमसे भी ट्रेड करिए। तो दोस्तों अब देखने की बात है जे हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या करता है, भारतीय गवर्नमेंट लेता है और नहीं लेता है ईरान से, तो बात की बात है। तो यहाँ पे एक और बात है, पाकिस्तान दुनिया में भरोसा कायम कर पाए क्या? दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट करता है क्या? नहीं करता है। तो वहां पे इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे? कैसे इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। कोई सिक्योर नहीं है, वहां की जनता सिक्योर नहीं है, तो वहां पे कैसे होगा? वहां पे कोई बिजली नहीं है, तो वहां पे कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसकी फैक्ट्री चलेगा किससे? पानी से नहीं चल सकते ना। और वहां पे दूसरा कंट्री व दूसरी जैसे अमेरिका की कोई कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करेगा तो चाइना क्या करेगा? चाइना को क्या दोगे आप लोगों ने? ये भी सोचा है क्या? नहीं सोच पाए। और पाकिस्तान की एक ही आदत है, कोई भी चीज इस्लाम के साथ में जोड़ दो, नाराय तकबीर बताओ और इस्लाम के साथ में जोड़ो, इस्लाम के साथ में जोड़कर उसको ये बताओ और ढकसला पेटो जे देखो भाई
हिंदुस्तान के साथ में कोई इस्लामिक कंट्री कितनी सारी बिलियन डॉलर की सेकेंड ट्रेड कर रहा है, ट्रिलियन की ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान के साथ में क्यों नहीं कर रहा है? भैया यार कम से कम शर्म तो करो यार, क्या है पाकिस्तान में? किसी की साथ में ट्रेड करोगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिजर्व तो होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी भी तो टाइट होना चाहिए। क्या है तुम्हारे पास? ना है फॉरेन पॉलिसी, ना है तुम्हारे पास कोई फॉरेन रिजर्व, कुछ भी तो नहीं है। क्या दोगे दुनिया को? ये भी तो सोचने की बात है ना। पाकिस्तान धर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। पाकिस्तान इस्लाम की खलीफा बनना चाहते, बनते रहो भैया। हम लोग तो कहते बनते रहो, कहां तक बनोगे खलीफा, ये भी तो देखना चाहते। अरे कन्वर्ट मुसलमान, कम से कम शर्म करो भाई, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोग है ही कन्वर्ट। भाई साहब इस्लाम में चौधरी टाइटल कहां से आ गया, मल्लिक टाइटल कहां से आ गया, सरनाम कहां से आया? सब चौधरी तो एक हिंदू टाइटल होते हैं ना, मल्लिक भी एक हिंदू टाइटल होते हैं। तुम लोग आमिर मल्लिक लिख देते, फलाना चौधरी लिख देते। अरे तुम लोग तो मुसलमान हो, मुल्ला लिखो, खान लिखो, पठान लिखो, मगर कन्वर्ट होके भी तुम लोग सरनाम आज तक चेंज नहीं कर पाए, तो क्या कर सकते हो दुनिया में आप लोग? तो दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी कंट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की हालत बहुत ही पतली है इस टाइम। टीटीपी बहुत जोर से बजा रहा है पाकिस्तान को, अफगानी तालिबान बहुत जोर से बजा रहा है पाकिस्तान को। तो इसलिए वहां पे तो भाई कोई शांति नहीं है, अशांत मुल्क है। वहां पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई देश बिजनेस नहीं करना चाहते। आओ हमारे हिंदुस्तान में शांति का देश है, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, और मार्केट भी बहुत बड़ा है। 135-40 करोड़ का मार्केट है। तो बिजनेस तो हमारे साथ ही करेगा ना दुनिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जैसे है वैसे रहे, और हमारे साथ में जैसे मसला है कश्मीर का, कश्मीर करते रहो। कश्मीर भी हमारा है, वो हम लोग ले लेंगे कभी ना कभी। जितना तुम्हारे पास है जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ले लेंगे, चिंता ना करें, ले लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करके रखना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहिए आप लोगों को। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों आप लोग शौक का रहे, सेफ्टी में रहे, होम स्टे में रहे, क्योंकि चाइना में इस टाइम बहुत जोर शोर से कोरोना वायरस की अटैक बैक हो चुका है। और हमारे हिंदुस्तान में भी बार बार मीटिंग हो रहा है हाई लेवल का। हो सके तो हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी लॉकडाउन लगने की संभावना ज्यादा है। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहे, और मार्केट में जाए तो मास्क लगाए, सैनिटाइज करिए, और सावधान मतलब अपने को सेफ्टी में रखिए। तो दोस्तों आप लोग सही सलामत रहे, ये उम्मीद करता हूं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।